ऐसे ऊपर से आवाज आ रही है, ऐसे टिकी हुई है। अब इसी आवाज के ऊपर में सब टिके, ईश्वर भी टिके, ब्रह्म भी टिके, पार्वती भी टिके, महाकाल भी, सब, और ये सब के सब उसी पर घूम रहे जैसे इस तरह से ऐसे राउंड लग रहा है। सबका ऊपर देखने से पता चलता है ऐसे सब घूम रहा है जितना। यही नहीं, स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्मांड है, ईश्वर घूम रहे, ब्रह्म घूम रहे, पार्वती घूम रहे, सब उसके ऊपर में ऐसे घूम रहे इस तरह से। ये तब इनको इसी पर आवाज पर उतार के और ठेका बना कि तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये। अब ये अपने अपने स्थान पर सैतल कमल में, त्रिकुटी में, दक्षिण द्वार में, भमर के पास स्थान पर ये सब बैठ गए जैसा उसने, और ये तपस्या करने लगे उसी का दान। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, किसी लोग में कुछ नहीं था, कोई भी सूरत नहीं, बस मंडली मंडल थे। अब ये तपस्या करते रहे, कितने युग बीत गए। अब महापुरुषों ने कहा कि इसका कोई हिसाब था, इतने युग बीत गए। इनको तपस्या करते करते जब इनकी तपस्या से सतपुरुष प्रसन्न हुए तो इसे कहा, भाई मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बोलो क्या चाहे। सही सच्ची बात तो थी कि इनको मसाला देकर के देश निकाला किया, सब मसाला दे दिया, कहा इसको नीचे करो। और एक मसाला तो सब वहीं से आया, शुरू में, और तो कहीं से आया नहीं, तो इसको नीचे उतार करके और इनको मतलब ये है कि इनको भेजा, तो मसाला नीचे कर दिया और कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको ये देते, तुमको ये देते, तुमको ये देते। और फिर सुरतों का भंडार उसी आवाज पर, उसी सद पर, उसी नाम पर, उसी देववाणी पर, उसी बाजा पर उतार दिया। पूरा का पूरा भंडार उतार करके लिया और जगह जगह छोड़ते आए। जो जहां जिसको दिया था भंडार, उतना उसको छोड़ दिया, उतना उस स्थान पर, उतना उस स्थान पर। फिर उन्होंने मतलब अपने अपने स्थान पर जिसकी जैसी रचना थी उन्हीं मतलब है कि जीवात्माओं को लेकर रचना की उन्होंने। फिर वो वहां के शासक हो जाते हैं, शासन करने लगे, देखभाल करने लगे। जैसे यहाँ आकर के ये मृतलोक में ये सब रचना हो गई, और अगर मान लीजिए कि आपको न दिया जाए तो राजा किस बात पर राज करेगा? आप ही तो करेगा। जब कोई आया नहीं है तो खाली मतलब आघात पर राज करेगा भाई, जब आप आओगे तभी तो राज होगा। इसी तरह से मतलब ये धीरे से आए। अब इनको भी मिल गया, निरंजन भगवान को भी, जो सैदल कमल में बैठे हुए हैं, इनको भी भंडार दिया गया। ये सबसे छोटे पुत्र हैं, सतपुरुष के सबसे छोटे, ये लघु पुत्र है। इनको सैदल कमल में बैठा दिया और इनको दे दिया कि अच्छा ठीक है, तुम 3 लोक के मालिक। तो इनको 3 लोक का मालिक बना दिया। अब इन्होंने 3 लोक में जब सुरतों का भंडार पाया, वो फिर मतलब ये कि इन्होंने संग विस्तार किया। अब वो उनको अधिकार दे दिया कि इसके अंतर्गत तुम रचना का अपना विस्तार कर लो, ये लोग मैं तुमको सुरतें दे देता हूँ। और सुरतें जब रहेंगी तभी रचना बैठेगी। जब तक जीवात्माएं नहीं रहेंगी, रूह नहीं रहेगी, सोल नहीं रहेगी, तो रचना नहीं होगी। तो इनके कारण से मसाला मिला करके और इसको इसमें बंद करके और रचना बैठा ली। बस ये बात असली हुई। तो आप भी यहाँ के नहीं हो, वो भी यहाँ के नहीं, वो भी वहीं से आए और आप भी यहीं से आए। लेकिन यह है कि उनको रात दे दिया, तपस्या की थी और हमको उनके अधीन कर दिया। अब आपको इतना तो रखा है कि तुम वापस जा सकते हो, ये नहीं जा सकते। तो कहते हैं कि भाई पहले तो उन्होंने वो महाकाल पुरुष को उन्होंने भेजा। बोलो। महासोन एक रचा ठिकाना, दीपाय चिंत महामैदान। कहते हैं कि उन्होंने उसको रच दिया और इस पर लाकर के सोम पुरुष को बैठा दिया। वो दीप बड़ा चिंत है, क्योंकि वो बिल्कुल सतलोक के नाके पर है, लेकिन बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा मतलब यह है कि वो लोक है कि मतलब है तो नाके पर, लेकिन उसको बिल्कुल अलग कर दिया, दीप अलग कर दिया। और यहाँ उसकी ये तारीफ है कि अगर उसमें प्रवेश हो जाइए तो नीचे चलाइए, अरबों नीचे, अरबों योजन नीचे चले जाए, पता नहीं चलेगा। यानी सूरत इतनी तेज रफ्तार से जाती है कि इतनी तेज रफ्तार तो यहाँ किसी चीज पर आई नहीं। इतनी तेज जाएगी तो वहां अरबों नीचे चली जाए, योजन, मील नहीं योजन, पता ही नहीं चलता कि कहां तक गई।
इतना ऊंचा इतना नीचा, उसकी गहराई कहते हैं अचिंत्य दीप उन्होंने बना दिया और इस पर ला करके दोनों को उसको बैठा दिया। बोलो। जिसके नीचे सोन विलास अक्षर दीप रकार कहते हैं कि फिर उन्होंने फिर पारब्रह्म को भेजा कि चलो तुम वहां चलो बैठो चलो, तो त्रिवेणी के बिल्कुल एकदम पास में आकर के बैठा दिया। इन्हीं को कहते हैं पारब्रह्म। ये 10वें द्वार में ला करके इनका नाम रण रखा। तुम्हारी रामायण में भी लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने देखा है तभी, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं, आपको कुछ जानते ही नहीं, तो क्या बताया जाएगा। तो वहां ला करके इनको बैठा दिया। इनको अच्छा तुम यहां बैठो, बोलो। हाँ, वहाँ से रचित कुटी धाम ओंकार का फिर नीचे जाकर के त्रिकुटी स्थान पर जाकर के ओंकार यानी ब्रह्म को यहां ला करके बैठा दिया कि तुम यहां मतलब यहां रहो। इस जगह सत्पुरुष ने सबको बना करके और सबको जगह जगह पर बैठाया। बोलो। वेद कटेवक यही मुकाम त्रिलोकी का कहते हैं कि वेद कटेव का यही ब्रह्म स्थान है और यही से मतलब यह है कि ये त्रिलोकी का आधार है। क्यों? यहीं से गुण उत्पन्न होंगे, इसी जगह से कारण बीज पड़ेगा। क्यों? यहां से जब ये बोध होगा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो बस यहीं से बंधन हो जाएगा, सूरत यहीं से अलग होगी उस सत्ता से, उद्धार से। जब पहले तो शब्द रूप है, फिर शब्द रूप तो उसको दूसरे को ही देना है, अपने को तो कुछ लेना नहीं है। अब यह है शब्द स्पर्श रूप रस, जब धार को उतर जाएगी दूसरे आवाज पर, तो उसको बोध होने लगेगा शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है। इसका अनुभव होगा, पहले इसका कोई अनुभव नहीं था। बस यही से ये बीज रूप है, ये सूरत को दे दिया जाए। बोलो। गुण तीनों या से उत्पाने ब्रह्मा विष्णु महेश का। बस यही से गुणों की उत्पत्ति होगी, क्यों? यही से मसाला बनेगा। हम मिला जुला करके इसको बनाते चले आएंगे, धीरे 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 वहां खफीफ है, उससे थोड़ा मोटा, उससे थोड़ा मोटा शोध करके और नीचे उतार करके ले आएंगे। बोलो। यहाँ से सरगुण रचा पसारा चारे खाने उत्पत्ति वे। अब वो सहदल कमल में आकर के निरंजन भगवान को बैठा लिया। अब उनको जब बैठा ला तो यहाँ से सब गुण आपके रजोगुण तमोगुण सतोगुण मन बुद्धि चित्त एकाग्र इनके सबके भंडार है। ये सब यही से मसाला अब ये तैयार हो जाएगा और नीचे आकर के यही से 10 इंद्रिया चतुर्संताकरण और रजोगुण तमोगुण इनका उठा। अब जब नीचे इधर जब आएगा तो ये पूरा नीचे मोटा खोल है, ये सब का सब, ये सब जड़ सरगुण यानी ये मसाला है। ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सबसे मोटा मसाला। तो इसमें जीवात्मा को बंद किया जाएगा। पहले तो बंद नहीं कर पाया था, क्योंकि बंद हो नहीं सकती थी। जब तक गंदगी नहीं बनेगी तब तक जीवात्मा उसमें फंस नहीं सकती है। जब उसको जब यहाँ बैठाया इस दरवाजे के ऊपर में, तो ऐसी जगह बैठा दिया, अंदर तो बैठा नहीं सकते, फट फोड़ दे। जैसे बैठे तो फूट जाए। पहले ये भी किया कि गला फूट जाए फट से, क्योंकि उसमें इतना प्रकाश है कि बर्दाश्त नहीं, तो मसाला बना के फिर से और दरवाजे पे बैठा दिया कि गला फूटने न पाए। तो दरवाजे पे बैठी थी। जब 5 महीने का होने को हुआ, 4 महीने खत्म हुए, 5 महीने, तो दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत को, जीवात्मा को, इस रूह को बैठाया। जैसे उसको बैठाया गर्भ में, तो आंख खुली थी, कान खुले तो आप बाजा सुनती थी, सब बाजे सुनाई देते। कोई बाजा ऐसा नहीं था जो सुनाई न दे। आंख खुली थी, सब यही से गर्भ में सब दिखाई देता, क्योंकि अंदर का रास्ता तो खुला था। अंदर से तो अंदर सब देख रही थी, लेकिन वो गर्भ में थी, खोल पक रहा था। जब खोल पक गया और 12 महीने का आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी। अब ये सीधे मतलब ये कि सब कर ध्यान करे, बहुत प्राणी सब जाते आते, सब मुकामों पर
जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे लौट रहे जा रहे, सब वो सीधे सतलोक में जाती होते हैं। कहीं रोक टोक रास्ते में कहीं किसी जगह नहीं है, आएंगे जाएंगे। इस तरह से पहले होता था। सब कृतार्थ स्वरूप सनातन रास्ता था अनाथ का। लेकिन अब गंदगी कैसे होगी जब इसको बांधा जाएगा? तो गंदगी इसको जब विधान बना, जब विधान पाप पुण्य का अच्छे बुरे न्याय न्याय का बना दिया, तो फिर उसने कहा कि देखो भाई ये गंदगी है, तुम अपने ऊपर मत लादना, ये गंदगी जमा मत करना, अच्छा बुरा कोई काम मत करो, मैं बुरा ही करो ना अच्छा ही करो। पहले तो ये समझाया, तो अधिकार इसको दोनों का दे दिया, अच्छे का बुरे का। अगर अच्छा भी करोगे तब भी आपको भोगना, बुरा भी करोगे तब भी अपना भोगना, दोनों कर्मों का फल आपको। तो अच्छा बुरा अब ये तो हम नहीं जानते थे, अपने को नहीं मालूम हुआ कि अच्छे की भी गंदगी जमा होती है, बुरे की तो होगी, अच्छे की तो अच्छे, अच्छा बुरा न जानने के कारण ये यहां जमा होने लगा। अब ये बहुत बड़ा आकाश से छोटा होता तो एक बात भी थी। अब ये संसार के आकाश से कितना लाखों हिस्सा कितना ज्यादा है इस जीवात्मा का हृदय, उसका ये दिल है इतना, उसमें आकर के सब गंदगी जमा होती रही और आप इसको पहचान नहीं सके। वो तो अंत में धोखा हो गया। जैसे कोई आदमी है चारों तरफ से घेर लिया जाए और जाने न दिया जाए कर भाई ये क्या हो गया, ऐसे ही जीवात्माओं को एक कौतूहल हो गया कि ये क्या हो गया। जब आकाश मैला हुआ और जब इसको कम दिखाई दिया, कम सुनाई दिया, तो ये हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो सब आकाश मैला हो गया, अब तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा और कुछ सुनाई नहीं दे। इसी में गिर गई, घेर लिया उस गंदगी से, बस घेर लिया। तो अब क्या कर सकती है। अब दरवाजे पर तो उसने ये सुराख बनाए थे, ये इधर ये कान के नाक के, तो इसमें इसका प्रकाश इधर हो गया। अब ये प्रकाश इधर फैल गया, ऊपर की तरफ का प्रकाश बंद हो गया और आधार भी आपका चला गया। जो नाम को पकड़े थे, जो रूप को पकड़े, वो सब छूट गया, देखने का भी छूटा और सुनने का भी छूटा और निराधार जीवात्मा हो गई। अब आप फंस गया। ये इस तरह से घेर घार करके बड़ी तरतीब से जीवात्माओं को घेरा गया। ऐसे घेरने में नहीं आती, वो तो सबसे चतुर थी। अब ये गिर गई तो कितने युग बीत गए, कितने युगों के बाद गिरी। कोई एक दो युग नहीं, एक दो कल्प नहीं, कितने कल्प और युग बीते तब बड़ी मुश्किल से घेर पाया। ऐसे जीवात्मा गिरने वाली नहीं है, लेकिन अब क्या करें, मालिक की जो मर्जी थी हो गया। अब वो कहते हैं भाई विस्तार तो ऐसे हुआ। बोलो। जन्मे मारे जीव छो राशि काल निरंजन। अब वो कहते हैं कि भाई क्या करें जीव, जब यहाँ आकर के सरगुण में यानी साकार में मनुष्य रूप भी इस मकान में आकर के जब जीवात्मा है उनके साथ में नियम बना करके और उनको बांट लिया। अब वो जीव बेचारे क्या कर सकते हैं। 484 उसने ये सब बना दिए और बनाने के बाद में इसमें से निकाल के उसमें बंद करने लगा। चलो तुम पंछी में चलो, तुम जानवर में चलो, तुम कीड़ों में चलो, चलो तुम नरकों में, बस इसमें अपने अपने कर्मों की सजा भोगने लगे। अब वहां रोते चिल्लाते, वहां कोई सुनने वाला नहीं, कौन सुनेगा वो, वहां कौन जाएगा। जब आपकी यहाँ कोई नहीं सुनता है, घर में रहते हो यहाँ, तो वहां कौन जाएगा सुनने के लिए। बस फिर अपने अपने कर्म का भोग भोगने लगे और वो अलग हो गया। तो ये मतलब है कि जीव के लिए तो फांसी पड़ गई। और ये किसने किया है, निरंजन भगवान ने, जो सहदल कमल में बैठे हुए 3 लोक के मालिक, उन्होंने मतलब ये तपस्या करके मांग करके ये जाल बिछा दिया। पहले उन्हीं की पूजा कराती है, क्योंकि दरवाजे पर तो वही है। कहते रहते तुम पहले ये सुनो, ये देखो, तुम पहले इनका ध्यान करो और इनकी आवाज को सुनो। जब इनका ध्यान करोगे, आवाज को सुनोगे, तो तुम्हारा इनके देश का पाप पुण्य कट जाएगा। वो किसी के कुछ नहीं, सबकी पूजा करा लेते हैं। अरे तुम्हारी, इसलिए तो बाधा नहीं डालते थे। जीव के लिए मुश्किल है, उसके लिए तो आफत है बेचारे के लिए। वो कुछ नहीं है, जरा देर में अब रात कोई स्वप्न में हम कर जाए तो बस उसी में तुम पागल हो गए। क्या देर लगती है। वो बहुत जी जब ध्यान कर रहे थे ऐसे और आंख बंद किए होते, तमाम गोजर, सांप और बिच्छू और ये और शेर, चीता, भालू ऐसे खाने में दौड़ रहे। क्या हम नहीं दौड़ते क्या? वो सब सामने आते हैं। जब दृष्टि खुलती है, ज्ञान तीसरी आंख, तो सब आते हैं। बड़े बड़े सांप जहरीले फुसकार मारते, फौरन बेहोश हो जाओ। ऐसे तो जैसे वो उधर से गरजेंगे, जोर से दहाड़ेंगे, तो कितने लोग टट्टी पेशाब निकल गए।
मर जाए उसी समय। ये तो लेकिन वो महापुरुष जब जीव को ले चलते हैं तो देखने को तो सब मिलता है, कोई चीज छूटती थोड़ी है जब आंख खुलेगी। जब तीसरी आंख तीसरा नेत्र खुलेगा तो कोई छूटने वाली चीज नहीं है, सबको दिखाई देगा। कौन कहां पर है, राम कहां से आए, कृष्ण कहां से आए, बौद्ध कहां से आए, महावीर कहां से आए, और मतलब यह है कि कहां से मोहम्मद साहब आए, ये सब दिखाई देता है। आपको क्या मालूम होगा। तो महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई जैसे जैसे मालिक ने उत्पत्ति की है जरा उसको थोड़ा तभी तो भ्रम जाएगा कि हमारा घर कहाँ, हमारा देश कहाँ, हमारा मालिक कहाँ, हमारा प्रभु कहाँ रहता है, कहाँ अखंड देश है जहाँ पहुंच करके सदा। फिर मोच किसको कहते हैं? मोच तो उसी का नाम है कि अब कभी दोबारा लौट के नहीं आना। खाली मोच मोच की बात करते वो जानते ही नहीं। जब मोच ने मोच मोच लिखा है आपकी किताबों में और नहीं जानते तो फिर क्या मालूम। तो छुटकारा हो जाता है, फिर किसी के जाल में ये जीव फिर नहीं आता। लेकिन महापुरुषों के ही द्वारा जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और कोई जाने नहीं देगा। जब और कोई जीव को जाने नहीं देगा तो बगैर उसके कोई नहीं जा सकता। बोलो। वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्कर। सही और सच्ची बात तो यह है कि वो दयाल जो सबसे अलग है, कहते हैं उस पद को कोई पाता नहीं। और निर्गुण सरगुण ये भी उससे अलग हो गए। अब एक दूसरे से सब डर रहे हैं। ईश्वर डरता ब्रह्म से, ब्रह्म डरता पारब्रह्म से, और महाकाल पुरुष से सब डर रहे, और महाकाल पुरुष सतपुरुष से। तो तुम्हारी कौन हस्ती है जब वही थर थर कांप रहे ऐसे करते इस तरह से, वही डर रहे कि जरा सा अगर कुछ हो जाए तो सेकंड भी नहीं लगेगा, एक पल भी लगेगा सब विनाश हो जाएगा सबका सब। तो और डरते हैं। और तुम बेचारे क्या, तुम तो जीव हो, तुम तो इस गंदगी में फंसे हुए हो, तुम्हारे लिए तो बड़ी दुर्गत है जब ये खुद डर रहे हैं। बोलो। हाँ। अब पारले का भाखू लेखा, जस से मटाव जगत का। कहते हैं कि भाई अभी ये तो उत्पत्ति हो गई इस तरह से, कहां से ये हुआ? ये सब सतलोक से हुआ, सतपुरुष इच्छा था, वही इनका सबका मालिक। अब ये जब उत्पत्ति तो कर दी और जीव भी यहाँ आ गए, और यहाँ 4 खाने बन गई, 84 लक्ष योनियां बन गई, ये तमाम पूरा विधान बन गया, ये स्वर्ग बैकुंठ और ब्रह्मांड बन गए, ये सब हो गया। ये अब जीव बेचारे चले गए। अब जरा सुनो, प्रलय किसको कहते हैं उसको जरा सुनिए। बोलो। काल आई जीवन को ग्रासा, जीव समाने काल की स्वाहा। अब कहते हैं कि भाई जब समय पूरा हुआ, ये मनुष्य शरीर का समय जब पूरा होता है तो श्वासों की पूंजी उसने दे रखी है, उसी की उम्र बना लीजिए आप। जितनी गिनती की मिलती है श्वासों की पूंजी, उसी का एक अंदाजा कर दिया जाता है। भाई तुम्हारी 50 वर्ष की, 60 वर्ष की, 10 वर्ष की, 20 वर्ष की उम्र हो बस ही। लेकिन बीच में आपने जल्दी जल्दी श्वास निकाल दी नाक से मुंह से, तो पूंजी खत्म हो जाएगी, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे कोई उम्र नहीं है, श्वास है, श्वास की पूंजी है जो नाक मुंह से जो बाहर आती और जाती है, यही पूंजी खत्म हो जाए बस। तो कहते हैं जैसे ही तुम्हारी श्वास पूंजी खत्म हुई कि समय पूरा हो गया, वैसे वो आएगा एकदम से अपने सिपाहियों को हुक्म देगा कि देखो भाई उसकी श्वास पूंजी यहाँ से खजाना, ये खजाना यहाँ से तार लगा है खत्म होने का, तो ऊपर में तार लगा हुआ वहां का खजाना। कहते हैं देखो ये खाली हो गया और तुम लो ये वारंट लो और जल्दी से जाओ उसका मकान खाली करा लो। तो 1-2 सांस रहती है, 2-4 सांसें रही तब तक वो आ गया। कह लगा देखो ये हुक्म हो गया मालिक का, खाली करो मकान। आप मतलब ये है कि देख करके बस बिल्कुल आंख बंद, कान बहरे, बुद्धि पागल बसती है, उसको मतलब ये खींचने लगे तो इधर से खींचते हैं बुधा चक्र से, प्राण खींचते हैं उसका सब छट छट, ये सब चटकता है, यहाँ का जवाब दे जाता है। ये सब ये कुछ नहीं है, जैसे मतलब बिल्कुल मुर्दा हो गया, खींच करके उसको ले आते हैं इधर में मतलब ये कि नाभि, फिर इसके बाद में हृदय में, यहाँ कंठ में घसीट करके ले आया, सिमेट करके तो गुर 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 कुछ नहीं, अब घुर्राता है
यहाँ पर जैसे मतलब बात का पित होता, ऐसे यहाँ पर गुर्राता है बस। यहाँ से बस ये सूरत यहाँ बैठी है, बस सट से खींच लेता, खींच लिया। ये तो मतलब ये है कि सिमटा उसका, इसका बेचारे उधर वो हिसाब करता पड़ता, 2 दल कमल काल का दे, तुम्हारा हिसाब करेगा। उस पर वो बैठे हुए मजिस्ट्रेट, वो कोई भी हो, वो सबका हिसाब वही होता है। चाहे कोई जोगी हो, जती हो, सती हो, ये हो, कुछ भी हो, कोई हिंदू मुसलमान, सबका वहां न्याय होता है कि भाई तुमने मृत्युलोक में क्या किया, हमने जो अधिकार दिया था अच्छे बुरे कर्मों का, कितना बुरा कितना अच्छा, तो वो सब वहां है। अब वहां तो कोई वकील मुख्तार तो होता नहीं है कि उसकी तरफ से साधक करेगा या सफाई देगा, कुछ नहीं। वो सब कुछ है सामने कि बोलो तुम मृत्युलोक में गए थे तो देखो तुमने ये किया कि नहीं किया, तो कहता हाँ हमने किया। तो तुमको किसी ने मना नहीं किया, आप क्या जवाब दोगे? वहां आदमी काट रहे हो, बच्चा काट रहे हो, स्त्री काट रहे हो, पुरुष काट रहे हो, जानवर मार रहे हो, गाय है, बकरी है, सुअर है, घोड़ा है, गधा है, मुर्गी है, खरगोश है, इसको मार रहे हो, काटो। सब वहां आपको दिखाई देता है, उसको चीर रहे, काट रहे, कोई गोली चला रहा है, कोई नाक काट रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई डकैत, सब कुछ वहां सब पूरा 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 सब जिस वक्त करते हो सब चीज दिखाई देता है। तो बताओ अब चुप रहेगा? तुम तो समझते हो कि नहीं कोई नहीं देख रहा होगा, तुम्हारे करने से हो जाएगा, सब दिखाई देता है। तो इस तरह से वो मतलब है कि जीव को यहाँ घसीटता है और इसकी प्रलय करता है। ये पिंड प्रलय, ये शरीर की प्रलय को घसीट के ले जाता है उधर। बोलो। देही कारज पृथ्वी होई, पृथ्वी ने गिरसी पोले। अब वो कहते हैं कि भाई शरीर के लिए पृथ्वी हुई, जल पृथ्वी अग्नि वायु, खाली जब मसाला तैयार किया तो इसके लिए कि जब ये शरीर होगा तो उसके लिए जगह होनी चाहिए, उसके लिए जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। क्योंकि इसकी रक्षा के लिए जो कि जल पृथ्वी अग्नि इनमें से 5 में से 1 कम हो जाए तो काम नहीं चलेगा। चाहे अग्नि कम कर दीजिए, चाहे वायु कम कर दीजिए, चाहे आकाश कम कर दीजिए, तो मतलब ये एक कोई कम हुआ तो कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। 5 मसाले बराबर हैं। तो कहते हैं कि देही के लिए तो पृथ्वी तैयार की उसने, जल पृथ्वी अग्नि, इसके बगैर ये इसकी रक्षा होनी, सूरत रह नहीं सकती। इस पिंजड़े में सूरत रहेगी नहीं, अग्नि रहेगी तो नहीं रहेगी, वायु नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी। तो 5 तत्व और उसी का मृत्यु से सामान बराबर बराबर, तब सूरत इसमें रह सकती, तब ये जीवात्मा इसमें रूह रहेगी, नहीं तो नहीं रह सकती, छोड़ देगी इसको। तो कहते हैं कि देही के लिए ही पृथ्वी को उसने बनाया। बोलो। पृथ्वी गोली जल ने आई, जल को सुखाया। महाप्रलय होती है तो जब ये सब भात खिंचा मनुष्य शरीर का, ये सब शरीरों का खिंच गया, जितनी जीवात्माएं थी पशु पंछी में, कीड़े मकोड़ों में, सब खत्म, समेट लिया। अब ये पृथ्वी जल में घुली, ऐसे नहीं घुलती है, ऊपर से आवाज बंद करते हैं। जब उन्होंने अपने मुंह की आवाज को बंद किया तो ये जितने पहाड़ हैं जो आप तोड़ते हो, ये ऐसे हो जाते हैं बुर बुर जैसे राख, एक क्षण के अंदर। क्षण तो बहुत ज्यादा समय, उससे भी कम, यानी बिल्कुल भुर 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 ऐसे हो जाता है जब वो आवाज बंद करता है। बस ये सारी पृथ्वी एकदम से दर से जलमय हो जाती है, पूरा का पूरा जल हो जाएगा। कई एक रेशों को भी कहीं पृथ्वी नहीं रह जाएगी, ना कोई पेड़ रह जाएंगे, कोई चीज नहीं रहेगी, सब बराबर जलमा। ये सब नदी नाले, सब ये तालाब घर, कुछ नहीं, सब बराबर। अब वो कहते हैं कि भाई जल ने पृथ्वी को ऐसे गोल लिया, उसने आवाज बंद कर दी, बस खत्म। ये रात बनी बस एकदम, बस हिलोर हुई, हिलोर तो समुद्र में हो ही नहीं, बस साफ एकदम से उसमें मिल गई, पानी का रूप हो गया। बोलो। अग्नि मिली पवन के रूप, पवन हुई आकाश। अब यही मतलब यह है कि अग्नि ने जल को सूख लिया, क्योंकि अग्नि के बगैर जल सूख नहीं सकता,
ये पांचों तत्व अपने अपने में खिंचेंगे तभी काम बनेगा। तो जल ने पृथ्वी को खोल दिया, अब जल को कौन सोखेगा? अग्नि। जब अग्नि सोख लिया तो कुछ नहीं रहता, सब साफ होगा। फिर इस अग्नि को वायु अपने में खींचती है और ये वायु को आकाश ने लिया। अब ये पांचों चीजें हैं, यानी यहां तो उठ करके सब आकाश में चला गया, जब उसमें चला अब खिंचाव हो जाएगा। बोलो। आकाश समाना माया माई तम रूपादि खे। कहते हैं कि आकाश का सिमटाव जो है आद्या महाशक्ति जो ऊपर बैठी हुई है उसने सिमटाव किया, उसको सिमटाव। उसी के साथ ही साथ जैसे ही आकाश सिमटेगा वैसे ही स्वर्ग, वैसे ही बैकुंठ, जितने भी 14 लोग हैं वो सब के सब सिमटना शुरू हो जाएगा। तो वहां क्या देर लगती, वहां तो नीचे से ऊपर तक यानी इतला हो जाती है, तो जितनी वहां रुएं रहती है वो सब पहले ही सीधी पहले ही समेट ली ऊपर में, और फिर उसके बाद में ये सब बात सिमटता है। तो वो है लिंग तत्व। इंद्रिया है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, मन बुद्धि चित्त सब सिमट जाते हैं। बोलो। माया रली ब्रह्म में जाए शक्ति शिव में गई। कहते हैं कि भाई फिर ये सब जब ये सिमटा हुआ सब माया का, तो उधर शक्ति ने सब समेटा और शक्ति को समेट लिया निरंजन भगवान ने, जो सहदल कमल में बैठे हुए। ये पूरा का पूरा सिमटा हो गया, कुछ रहने को बचने को नहीं, सब अपने मिला लिया। जितना फैलाव किया था वो सब मिलाते चले गए। अब ये ऊपरी से शब्द बंद हो रहा, वो सब देर नहीं लगेगी, फिर तो धड़ाधड़ काम होगा, क्योंकि उसके सबके कर्ता धर्ता ऊपर बैठे हुए वो महाकुंड में, उस भंवर गुफा में सोम पुरुष बैठे हैं, वो महाकाल पुरुष सुमत करेंगे, वहां से सटासट काम होगा वहां। बोलो। शिव पाओ से ओंकार मजा। अब ये निरंजन भगवान को ही शिव कहते हैं, इन्हीं को शिव कहते हैं। कहीं शिव कह दिया, कहीं ये कह दिया, कहीं ईश्वर कह दिया, कहीं खुदा कह दिया, कभी गाठ कह दिया। ये सब सिमटे, इनका पूरा का पूरा लोक जो ब्रह्मांड साफ समेट करके ओंकार ने समेट करके और बिल्कुल ऐसे रख लिया जैसे बिस्तर रखते ऐसे। अब देखिए ईश्वर भी सिमट गए, उनका सारा लोक भी सिमट गया, ये मृत लोक पूरा सिमट गया, स्वर्ग और वैकुंठ सिमट गया, ब्रह्मा विष्णु महादेव सब सिमट गए, कुछ बचने को नहीं। जब ईश्वर ही नहीं बचे तो इन्होंने सबको समझ लिया। अब सुनिए जरा सा। हाँ। सोन किया महा सोन निवास भमर गुफा महा सोन। सुनने 10वां द्वार यानी पार ब्रह्म, उन्होंने ओंकार को समेट लिया, वो ब्रह्म को समेट करके अपने में। और ऊपर में जो है भमर गुफा में सोम पुरुष है, महाकाल पुरुष, उन्होंने वो महा पार ब्रह्म को समेट लिया और समेट करके चटाई की तरह से सबको बना करके अपनी सीमा पर रख लिया। बिल्कुल समेट करके ऐसे जैसे चटाई समेटते वैसे, कुछ नहीं रहता, न वेद न कतेब न जमीन न आत्मा न सूरज न तारे न स्वर्ग न वैकुंठ न 84 न 4 खाने न ये न वो, कुछ नहीं। कोई अब पूर्व पश्चिम नदी नाले कुछ नहीं रहते, कोई चीज। अरे भाई तुम कहाँ फंसे पड़े हुए? तो महात्मा कलयुग में देख रहे हैं। मैं कोई सतयुग की और त्रेता और द्वापर की बात नहीं, तुम्हारे 700 वर्ष के अंदर यानी महात्मा तुम उनसे दूर रहे। तुम जिस काम के लिए आए तुम्हारा कितना सौभाग्य था कि महात्माओं का पदार्पण और तुमको लेने के लिए, और तुम उनसे दूर भगे, सीधे भगे चले जा। तुमने कोई उनके नजदीक पहुंचने का कोई साथ सामान कुछ तैयारी की कि जरा चले चले इसमें बस तेरा तो कहता चिल्लाता मेरा राज मेरा धन दौलत मेरे बच्चे तेरा, यहाँ क्या चीज तेरी है जब यहाँ ईश्वरी नहीं है तेरा, और यहाँ कोई जमीन और आसमानी तेरा नहीं, तेरा क्या? इसलिए कहा क़यामत आएगी तो सब रुए बख्श जाएगा। अरे भाई क़यामत आएगी, पर क़यामत कहते हैं महाप्रलय। जब आएगी तो जीवात्मा तो कितनी तकलीफ होती है, अगर उस तकलीफ का आप वर्णन करो तो मतलब यह रात को मूर्छा आएगी। इतनी जीवात्माओं को तकलीफ यहां होती है, तब शरीर छूटता कि ऐसे छूट जाता है,
सब भुगतान भोग लेते हैं। वो भुगतान सब 24 घंटे के अंदर जिस तरह से भुगाया जाता है, जिस तरह से रुलाया जाता है, विधि किया जाता है, चिल्लाया जाता है, वो एक हकीकत कहानी है। इसलिए जलमत मरण दूसरे दुख होई, जलमे की और इसकी पीड़ा, तो फिर महाप्रलय की पीड़ा को कौन वर्णन कर सकता है? इसलिए यहां आपको कुछ है नहीं है, तुम तो परदेश में आकर अज्ञान में भूलते कहते मेरा है। हाँ ठीक है, उसने हमको अपने बंधन में बांधा, उनके नियम के अनुसार चलेंगे, तो क्यों नियम के अनुसार चलो, क्यों बुरा करती? अरे भाई अच्छा करो, बुरा मत करो, फिर वो बुरा भी छोड़ देना, क्योंकि जब तुम बुरा छोड़ोगे तो फिर अच्छा करोगे, अच्छा भी छोड़ देना, तो तुम छुटकारा पा जाओगे। पहले तो बुरा छोड़ो, अच्छा करो, फिर बाद में महात्मा जुक्ति बता दे तो तुम अच्छा भी छोड़ दो, तो न पाप न पुण्य, तो जीव का छुटकारा हो जाए, अपने घर की तरफ जाएगा। अब तुम अच्छा समझो न बुरा समझो, अब इसमें लगे पड़े हुए तो तुमको कोई आराम मिल रहा? एक भी आराम नहीं। इनमें से जितनी शकल है कोई आराम की नहीं, हमको जो दिखाई दे रही है कोई आराम की शकल नहीं है। सब परेशान, सब दुखी, सब हैरान और सब चिंतित और घबराए हुए कि पता नहीं क्या किस समय हो जाए। अरे भाई तुम अपने घर में जाओगे विश्राम ही मिलेगा, पराए घर में विश्राम नहीं हो सकता। अपना घर स्थिर है, अखंड है, अविचल है, चला माने, और वहां कोई मारे पीटेगा नहीं, न वहां कोई काल है, न वो मृत्यु है, न कोई निकाले। एक बार पहुंच जाओ, अब की बार पहुंच गए फिर नहीं, फिर तो हमेशा नहीं। अब एक बार आ गए हो तब से आए, अभी नहीं पहुंचे, अब आपको ये सब कुछ पता नहीं है। अब महापुरुष चिल्ला रहे और तुम उनसे दूर हो रहे, तो पता नहीं क्या भोगों में पड़े हो। कौन सा रस मिल गया अभी तक? कोई रस मिल जाता तब तो ठीक नहीं था, लेकिन रस कुछ नहीं, बस उसी भ्रम में हो। अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। बोलो। या तक परलय कभी कभी होई, सत्य लोक का द्वार। अब वो महापुरुष मित्रलोक में आकर के कहते हैं कि भाई वहां प्रलय, वहां तक कभी कभी, यानी महातुंड के नाके तक कभी कभी प्रलय होती है। फिर न मालूम कितनी सदियां, कितने युग बीत जाएंगे, फिर विस्तार होगा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। अब लेकिन यह है कि कभी कभी प्रलय तो, महाप्रलय तो आती आएगी, ये तो नहीं कि नहीं आएगी। इसलिए बाकी और प्रलय होती रहती है, और कई किस्म की प्रलय है। एक मतलब नित्य प्रलय होती है, कई किस्म की होती है, वो तो होती है, लेकिन महाप्रलय यही है। क़यामत इसी को कहते हैं। यही क़यामत का समय होता है कि जिस समय कोई बचने वाला नहीं होता है। खुदा भी नहीं बचेगा, रब भी नहीं बचेगा, अल्लाह भी नहीं बचेगा। सबको जमाट करके सबको एक तरफ, कुछ नहीं, न बैठ रहेगा, न बैकुंठ रहेगा, न यह जमीन, न आत्मा, कुछ नहीं, सब सिमट लेगा। इसलिए वो स्थिर है। जो तीनों लोक है, सतलोक और अलग लोक, अगम लोक और अनामी धाम, तो पहले भी था, वो तो पहले भी वैसा ही, उसमें तो कोई अंतर। ये है तीनों देश एक रस, और उसमें अनामी पुरुष कहते हैं मेरा रूप है, मेरा सत्य रूप है। जो वहां सुरतें आ जाएंगी वो हमारे पास आएंगी। जो भी सुरतें सतलोक में पहुंच जाएंगी सब वहां जाती है, वालों को भी जाएंगे, अगम में भी जाएंगी, अनामी धाम में भी जाएगी। उसमें कोई रोक टोक नहीं किसी भी तरह की, जो पहुंच जाए। लेकिन उपासना सत्य ही लोग तक की है, आगे उपासना की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि वहां तो फिर चले जाएंगे। वो तो जो दाखिल हुए वहां जाएंगे, जो भी सूरत दाखिल होगी वहां जाएंगे। इसलिए सतलोक तक उपासना। तो हमको मालूम नहीं कि उपासना कैसे की जाए। तो महात्मा ऐसा काम करते हैं कि किसी मतलब यह है कि नियम का उल्लंघन नहीं कराते। वो कहते हैं इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, इसकी याद करो, इसकी, और चलो इधर, ताकि तुमको किसी तरह का उसके देवता, उसके नियम के अनुसार कम से कम वो तो क्षमा हो जाए। उसी के देश के उसी काम से क्षमा करा लेते हैं, सफाई करा लेते हैं, उसी को छुड़ा लेते हैं। वो तो उनके पास युक्ति है। सब बोलो। परलय गति आगे नहीं भाई, सत्य लोक में कभी न जाई। बच्चे बच्चियों, सही बात तो यह है कि उधर प्रलय है,
और वो सतलोक में न कभी जा सकती न जाएगी। वो तो ऐसी मौज मर्जी से विस्तार किया है कि बाहर निकाल दिया। अब ये उधर नहीं जाएगा मसाला, हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया तो बाहर ही। इसलिए आप लोग अपने घर में पहुंचो, तैयारी करो और रास्ता बताए। इसलिए रोज कहते हैं कि भाई तुम महीने 2 महीने रोज करो। तो तुम जैसे 2 आंसू गिराते हो लड़के लड़की के लिए, धन दौलत के लिए, इसके लिए रोते और चिल्लाते चीखते हो, ऐसे ही तुम बैठ करके अंदर तो वो देख नहीं रहा। तुम अगर रोज चीखो दरवाजा खुले। वो हम लोग भी कोई ऐसे थोड़ी कि हंस करके पाया, हजरत कंद न पाया जिन पाया तिन रोज, जिन किसी ने भी प्राप्त किया रो करके पाया। हाथी खेले क्यों मिले तो कौन दो आगे रो, ऐसे नहीं, मालिक रो करके ही मिलता है। सबने आंसू गिराए, बहुत रोए, सब रोए, जितने भी आए जिन्होंने प्राप्त किया सब रोए, बचा कोई भी नहीं मृतलोक में आकर। सब रोए, पहले अपने लिए रोए और जब पहुंच गए तो आपके लिए रोए। ये इनकी ये दुर्दशा हो रही है। तो हम क्या करें? इसलिए कहते हैं वो रूप लगे नहीं कोई, जब लग दे उन्हें सहारा। करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय रोग द्वारा थोड़ी सी करनी करो, निमित्त मार। दरवाजे में बैठने की करनी करो कि घाट पर तुम हाजिरी दो, जैसे हाजिरी दोगे करनी करो थोड़ा सा। मार मन डालो, जो इंद्रियों के दरवाजों पर मन जो रच लेता, आंख पर, कान पर, जिब्या पर, इंद्री पर, थोड़ा सा उसको रोको और घाट पर बैठा करके सुरक्षा फंसा दो तो जल्दी आपका काम हो जाए। तो आवाज पकड़ में आ जाए, नाम पकड़ लो, शब्द पकड़ लो, बाजा पकड़ लो, जैसे ही पकड़ो वैसे चल पड़ो। वो आवाज पकड़ते ही फौरन खींचेगा, वो फिर रोकने वालों नहीं। उसमें तो ऐसी कशिश है कि जैसे आवाज पकड़ी बस फर्स्ट खींचा। तो घाट पर आवाज सामने आ रही, सीधी धारा टिकी हुई है आंख के सामने। उसके चरण कमल बहुत प्रकाशित स्वरूप है, बहुत सुंदर। वो सीधे आकर के ऐसे चढ़े, जहां धारा रुकी हुई है चरण कमल है। और ये सूरत उससे ऐसे है, बीच में ये गंदगी जमा, उसकी वजह से आंख और कान बंद। इसकी ये गंदगी साफ हो जाए तो फौरन इससे टच कर जाए, फौरन ऐसे मिल जाए। अब वो गंदगी के लिए महात्मा चाहिए। आपको तो कुछ पता होता नहीं गंदगी कहां जमा, उसे मालूम है, वो जानता है गंदगी कहां जमा और कैसे साफ होगी। तो उस जुक्ति से जो वो बताया वैसे सफाई हो जाने दो। उसको कहोगे आप साफ कर दिए, कुछ हम भी मेहनत करेंगे जो हो सकती है, और को दया कर दीजिए तो जल्दी काम हो जाएगा। आप कहोगे हम सीधे लेटे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो बच्चा ऐसे होने वाला कुछ नहीं है। फिर तो ये जीव बेचारा गड्ढे में गिरा रहे हो उसको चला जाएगा, रोता चिल्लाता रहेगा और वही तेरे साथ मन जाएगा, तेरे साथ बुद्धि जाएगी, तेरे साथ प्राण जाएंगे, तेरे साथ इंद्रियां जाएंगी, सब चीज तेरे साथ जाएगी। क्योंकि इस मसाले के साथ जो चीजें आपको मिली है वो जब तक उस भंडार में नहीं पहुंच जाएगा तब तक जहां तू रहेगा वो सब वहां रहेगी तेरे साथी। मसाले को इसको वहां मिला दीजिए, भंडार तुम्हारा हो जाएगा। तो जैसे जब सूरज चढ़ेगी तो अपने अपने भंडार में प्राणों को, बुद्धि को, चित्त को, मन को, सबको अपने अपने भंडार में ले। जब अपने अपने भंडार में चले जाएंगे और ले हो जाएंगे, चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते, तब सूरत आजाद हो जाती। ये तो इसके जाल में फंस गई, ऐसे थोड़ी फांस रखा है, ऐसे तो आप निकल जाते हैं। उसमें बड़ी तरकीबें की, मजा नहीं की, फांस लिया। अब आप निकल नहीं सकते हो तो महात्माओं की दया तो चाहिए। सही बात तो है कि लोगों ने 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों को पहचान नहीं पाया, नहीं तो बेशुमार सूरतें निकाल देते, तुम उनके पास तक पहुंच जाते, पहुंचे नहीं उनके पास। तो इसलिए नर नारी बच्चे तुमको अमोलक रास्ता, अमोलक धन, अनोमलक भेद, अमोलक युक्ति, सीधी साधी कि हम सबको अधिकार मिल रहा कि भजन स्त्री पुरुष बच्चे 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे बच्चियों भी भजन कर सकते, नीचे के नहीं, 12 वर्ष थोड़ा ऊपर जब चेतना आ जाए भजन आराम से, कोई मुश्किल नहीं। और निकल जाओ, अब न करो तुम, इसी में फंसे रह जाओ तो तेरा यहाँ क्या है, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। वैसे चिल्लाते, ऐसे खेल तमाशे देखते वहां चले जाते, वहां फूके जाते हैं। क्या रह गया? शाम को तो कह रहा था मेरा घर है, मेरा ये, और रात को 12 बजे के बाद
बस वो निकल गया इसमें से, अब वो कुछ नहीं है, शरीर है, उसको फूंक दिया, इसका नाम निशान मिटाए। ये छाया नहीं है, ये स्त्री पुरुषों की, बच्चों की छाया नहीं, और छाया के लिए खिलाफ करते हो तो अज्ञान नहीं रो, ज्ञान थोड़ी ये अज्ञान है, मोह ममता। मोह ममता का मतलब ही अज्ञान। वो रो रहा चिल्ला रहा, सही चीज आपके समझ नहीं, बुद्धि का अगर विवेक होता तो क्यों रोते चिल्लाते? फिर तो कहते हैं भाई जैसे रागी होते हैं, रिश्तेदार आते हैं, अतिथि आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बैठाते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े खिलाते हैं, रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब रोने किस बात पर? जिसने दिया था हमारा कर्तव्य था सेवा करने का, लेके ले जा। इतना ज्ञान विवेक तो होनी चाहिए। और भाई घर में रिश्तेदार आए, 2 दिन आए, 4 दिन, महीने 2 महीने रात प्रेम तो हो जाता, लेकिन जब जाने लगता है तो तकलीफ तो होती है। लेकिन यह कि भाई वो चला गया और कोई बात नहीं। ऐसे ही अपने घर में जब बहुत दिन प्रेम हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो उसके लिए सोच विचार होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हम विलाप करें, तो विलाप करोगे तो आपको मिलेगा क्या? वो तो छाया थी, चली गई, वो तो गई। इसलिए हमारे कर्मचारी और हमारे सीआईडी विभाग के जितने भी कर्मचारी हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं, ये जितना भी आपके सामने दृश्य देखने को जनमानस का मानव, ये महामानव कुंभ का जो दिखाई दे रहा है, आपको कोई तकलीफ देने नहीं आया। ये आपने पहचान नहीं पाया बाबा जी को, और बाबा जी के आदमियों को पहचान नहीं पाया। ये कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। हम तुम्हारे सामने इन देवियों को हुक्म देते आते, क्या बच्चियों, इनको सबको, जितने पढ़े लिखे हैं, जितने कर्मचारी अधिकारी, जितने बाहर से आए, इन सबको झाड़ू लगाकर इस तरह की तुम सफाई करो कि 4-5 दिन के अंदर इनको दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। तुमको कोई भंगी नहीं बना सकता, तुमको भंगी कोई नहीं बना सकता, और न तुम भंगी हो। लेकिन सफाई मजबूत की इस तरह की कर दो कि हाँ इतिहास याद रहे इनका, तो ये जहां कहीं भी रहे तो ये तुमको याद करे सबके सब। ऐसा काम करके दिखा दो। यहाँ किसी व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं आए, व्यवस्था की आपको उचित है यानी बताने आए कि व्यवस्था कैसे करना चाहिए। या कोई आंदोलन करना न कराना, न किसी को मारना न मरवाना, न कोई गाली न गलो, किसी तरह का भी, किसी के लिए भी कोई मतलब है कि ऐसा कोई काम नहीं किसी की व्यवस्था में बाधा। अगर किसी व्यवस्था में बाधा हम डालते हैं तो हमारा वादा पड़ गया, हमारी व्यवस्था है तो हम ही को तकलीफ होगी। तो हम व्यवस्था में कैसे अपनी में बाधा डालेंगे? हमको तो वही व्यवस्था स्थापित रखना है जो अपने को सबको लाभ, सबको शांति, उससे सबको आराम मिले। तो ये हमको बताया गया है कि हमारे पास में सफाई करने वाले नहीं है। बच्चियों, तुम झाड़ू लेकर के मैदान में निकल पड़ो और मैं आकर के दौड़ा करूं, देखूं कि कहीं गंदगी है कि नहीं है। उस बात को छोड़ो सबकी, अब ये सब अपने अपने को रहना, सब लोग इतना आराम लो। और मतलब यह है कि सबको चाहिए कि भाई सब आप इनके साथ हो या आपके साथ, बात की बात की है, सब आपके साथ, सभी आपके साथ, आपका काम सबका है, इनका सबका काम। अगर आप अपना समझते हो कि हमारा घर है तो हमको तो अपना काम कर रही है, चाहे कुछ हो, जहां गंदगी हो हमको साफ कर ली। घर में झाड़ू मिले, 10 रिश्तेदार आ जाए तो आप बच्चे आते हैं, उनके मजबूत करते हैं, बच्चे साफ करती हैं। ऐसे ही अगर यहाँ आ गए और मैं सफाई की तो मंगी कौन बना सकता? कौन कहेगा तुम मंगी और चुप करो? हम सेवक है, और सबने महात्माओं के आश्रम में लोगों ने सेवा की और एक आदत पैदा किया, और उसी की वजह से उन्होंने मालिक को प्राप्त कर लिया। ये ऐसे काम नहीं, इसी से मालिक मिलता है। अरे बच्चों, आपको मालूम नहीं है, अगर मैंने झाड़ू और बर्तन न मले होते महात्माओं के और सेवा न की होती तो ये हाथ आने वाली कोई चीज नहीं थी। हम तो अपनी बात कह रहे हैं आपको कि बर्तन रात भर, दिन भर लोगों के बर्तन मले, झाड़ू लगाई, चौका लगाया, ये किया वो किया, और मतलब ये तब जाकर के कदम आगे बढ़ा। ऐसे बच्चा कैसे मिल जाएगा? लेकिन ये वो सस्ता हो गया, सेवा करने से सस्ता हो जाता है, रास्ता सीधा हो जाता, सरल बन जाता, आसान बनता है, काम अपना हो जाता।
और जहां पहुंचना जल्दी पहुंच जाएंगे और मालिक जल्दी मिल जाएगा। और तुम संकोच में रहोगे, अकड़ में रहोगे कि नहीं हम बहुत बड़े हैं, यहाँ कितनी जमीन 200-200 बीघा, 300-300, 500 बीघा, और झाड़ू लगा करके झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे। आपने कभी उनसे पूछा? सुंदर आनंद का वो सागर है, और वहां तुरंत पहुंच करके खेल करती है, और वहां तो सुनते अपार है।